महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटा सा काम, चाहे वो कोई वरदान हो, कोई श्राप या बस एक फैसला, पूरी की पूरी पीढ़ियों की किस्मत पलट सकता है। आज हम इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक वरदान जो मिला तो एक आशीर्वाद की तरह था, लेकिन अनजाने में उसी वरदान ने एक ऐसे भविष्य की नींव रख दी जो बहुत ही विनाशकारी होने वाला था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ में दो बहुत ही अजीब घटनाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। लेकिन इन्हीं दो घटनाओं ने एक पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ बांध दिया। ये कहानी शुरू होती है एक युवा राजकुमारी कुंती से। अब कुंती अपने पिता के महल में आने वाले ऋषि मुनियों की सेवा में अपनी लगन के लिए बहुत मशहूर थी, और उनका यही सेवा भाव उनकी किस्मत का पहला पन्ना लिखने वाला था। हुआ ये कि एक बार ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। कुंती की निस्वार्थ सेवा देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कुंती को एक बहुत शक्तिशाली मंत्र वरदान में दे दिया। अब पहली नजर में तो ये कमाल का तोहफा था, है ना? पर इसकी असली ताकत का अंदाजा शायद खुद कुंती को भी नहीं था। तो ये तो हुई कहानी की एक साइड। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। हस्तिनापुर के राजा पांडु, जो कुंती के पति थे, उनकी किस्मत एक बिल्कुल अलग ही मोड़ लेने वाली थी, और वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। एक दिन शिकार करते वक्त पांडु ने गलती से एक हिरण के जोड़े पर तीर चला दिया, जो असल में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। बस मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया। श्राप ये था कि जिस पल भी वो अपनी पत्नी के साथ होंगे, उसी पल उनकी मौत हो जाएगी। और देखिए, यहीं आकर किस्मत के वो दो अलग अलग धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। एक तरफ पांडु का श्राप है जो पूरे कुरुवंश को खत्म कर सकता है, और दूसरी तरफ कुंती का वरदान जो उस वंश को बचाने की अकेली उम्मीद है। मतलब एक जबरदस्त मुसीबत और उसका जादुई हल, दोनों एक ही वक्त पर मौजूद थे। लेकिन कहानी में एक और पेच है। पांडु से शादी होने से भी पहले कुंती की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसका साया जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। एक ऐसा राज जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध की एक बहुत बड़ी वजह बना। ये बात तब की है जब कुंती बहुत छोटी थी। अपनी युवावस्था की जिज्ञासा में ये समझे बिना कि उनके पास कितनी बड़ी शक्ति है, कुंती ने उस मंत्र को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सूर्यदेव को याद किया, और सूर्यदेव सच में उनके सामने आ गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक बेटा हुआ, जो पैदा ही हुआ था दिव्य कवच और कुंडल के साथ। लेकिन अविवाहित मां होने और समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वो बच्चा आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी को मिला, जिसने उसे पाला और नाम दिया कर्ण। और यहीं से शुरू होता है कर्ण की पहचान का वो संघर्ष जो जिंदगी भर चला। सोचिए, खून से वो एक देवता का पुत्र था, जन्म से एक कुरु राजकुमार, लेकिन दुनिया के लिए वो बस एक सूत पुत्र था, एक सारथी का बेटा। यही छिपा हुआ सच महाभारत की कई लड़ाइयों की असली जड़ था। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन बेटों की जिन्हें कुंती ने पांडु